In today's class, we are going to proceed with our next chapter revision, that is chapter 4. Previous class में हमने chapter 3 का one shot revision complete किया था goodwill का, ठीक है. The name of the chapter is change in profit sharing ratio among the existing partner. तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है आपका इस चैप्टर का वो ये आता है जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, दैट इज पार्टनरशिप. दैट इज पार्टनरशिप. तो अगर मैं पार्टनरशिप की बात करता हूँ, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बार बार कहता हूँ इसी चीज पर ध्यान रखना, agreed to share the profit of a business by the Indian Partnership Act 1932. This is the definition of partnership. कि एक ऐसा रिलेशन होता है जो पर्सन्स के बीच में होता है, वो पर्सन जो एग्री करते हैं कि बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा हम उसको शेयर करेंगे. ठीक है, कैरीड ऑन बाय ऑल, हम सभी इस बिजनेस को कैरी करेंगे या हमारे भी आप में कोई भी एक जो है वो इसको कैरी कर सकता है, एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है. इसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो ये आता है आपका, अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट. फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड कब होती है? तो पहले आप ये समझो कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मीनिंग क्या होता है. रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मीनिंग होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक नया स्ट्रक्चर बनाना, टू गिव अ न्यू स्ट्रक्चर और डिफरेंट फॉर्म टू एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक नया स्ट्रक्चर दे रहे हो या उसको न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करो, इट मींस फर्म आपकी क्या हो रही है? रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है. समझ में आ गया? ठीक है. तो अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती है तो उसमें क्या क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फर्म क्या हो रही है? रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है. कोई नया पार्टनर आ रहा है, फर्म क्या हो रही है? रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है. अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड. किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड. या अमालगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, पढ़ा था ना अमालगमेट, ज्वाइंट हो जाना, इट मींस फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड. तो चेंजेस आ रहे हैं ना फर्म में. ठीक है. एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज लीड टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, उसमें चेंजेस आते हैं. वो उसमें क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो, जो ये चैप्टर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कौन कौन से इश्यूज होते हैं जिनको एड्रेस करना होता है. तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या डिटरमाइन करना होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो. अब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का मतलब क्या है? पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि एक पार्टनर है जिसका ओल्ड शेयर जो है और न्यू शेयर जो है, अगर इसका उसने कंपैरिजन किया तो उसने ये देखा कि उसका ओल्ड शेयर जो है न्यू शेयर से ज्यादा था. तो इसका मतलब ये जो पार्टनर है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, बिकॉज इसका जो पहले वाला शेयर था वो नए वाले शेयर से ज्यादा. और अगर पर्टिकुलर एक देयर इज अनदर पार्टनर भी जिसका ओल्ड शेयर जो है उसके न्यू शेयर से क्या है? कम है. पहले शेयर कम था अब ज्यादा हो गया, तो ये कौन सा पार्टनर हुआ? ये. देयर इज अनदर पार्टनर सी जिसका पहले जो शेयर था अब जो शेयर है वो दोनों इक्वल है. तो ना ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है ना ये पार्टनर गेन कर रहा है. समझ में आ गया? तो अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना, गेनिंग रेशियो फाइंड करना, तो इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? ओल्ड शेयर और न्यू शेयर ऑफ ए पार्टनर. समझ में आ गया? ठीक है. और कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस करना होता है? अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी. देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको पहले भी बताया दोबारा बता देता हूँ कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है आपका, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. और ऐसा क्यों कहते हैं ये भी बताया. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, समझा क्या, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं इस ड्यूरिंग दैट सिनेरियो, जो भी फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं, अगर फर्म को लॉस होता है तो वो लॉस किसके थ्रू एडजस्ट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट. और अगर फर्म को प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी किसके थ्रू एडजस्ट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट. समझ आ गया? जैसे कोई खर्चा हो गया, जैसे क्या हो गया? खर्चा हो गया या लॉस हो गया, तो फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेगी? डेबिट करेगी. और अगर फायदा हो गया तो फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेगी? क्रेडिट करेगी. यानी कि जो भी एडजस्टमेंट होगी वो इसके थ्रू, प्रॉफिट और लॉस की या एक्सपेंसेस की. ये समझ में आ रही है बात? ठीक है. और इसके अलावा नेक्स्ट इश्यू कौन सा एड्रेस करना होता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. तो वन बाय वन इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स
कवर करने हैं, इनके कंसेप्ट को समझना है। ये क्लियर हो गया? तो सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट आता है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी पार्टनर है उनका आपको कौन सा शेयर पता होना चाहिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयर पता होना चाहिए और न्यू प्रॉफिट शेयर पता होना चाहिए। फिर सिंपल सी बात है, अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयर जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयर से ज्यादा होगा तो इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर न्यू प्रॉफिट शेयर जो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयर से ज्यादा होगा, इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इस पर बेस्ड आपकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। देखो क्या गिवन है आपको। आपको ये कहा जा रहा है अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ पर जो गिवन है आपको वो गिवन है ओल्ड शेयर। तो यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 2:1। इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो आपका जो न्यू रेशियो है यहाँ पर पार्टनर का वो क्या है, वो है 1:1। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। देखो यहां मैंने लिखा ओल्ड शेयर और इसमें से मैं माइनस करूंगा न्यू शेयर। ये क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पार्टनर क्या है, अमित ए। अमित का ओल्ड शेयर क्या होगा, 2/3 और अमित का न्यू शेयर क्या होगा, 1/2। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 6। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 1/6। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सुमित की। सुमित का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है, 1/3 और जो न्यू शेयर है वो कितना है, 1/2। फिर आपने इसका एलसीएम दिया तो ये हो गया 2, ये हो गया -3, ये आ गया -1/6। देखो सिंपल सी बात है, अगर ओल्ड माइनस न्यू करके आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब क्या, वो पार्टनर गेन कर रहा है। बिकॉज ये नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है यानी कि न्यू वाला शेयर ज्यादा है उसका, तभी तो आंसर माइनस में आ रहा है। जैसे अगर मैं 4 हो गया ओल्ड शेयर, 6 हो गया आपका न्यू शेयर, तो 4 - 6 -2 आ रहा है ना, इसका मतलब न्यू वाला शेयर ज्यादा तभी तो आ रहा है। अगर मैं इसको 6 - 4 कर दूं फिर तो पॉजिटिव आएगा। तो अगर ओल्ड माइनस न्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, तो ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, ये पार्टनर गेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप रेशियो नहीं बता सकते। रेशियो के लिए 2 वैल्यूज होनी चाहिए आपके पास। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये पार्टनर अमित है, जो पार्टनर अमित है वो क्या कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। दैट्स इट, बस रेशियो नहीं निकाल सकते। और जो ये पार्टनर सुमित है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो आपने जब ओल्ड माइनस न्यू निकाला तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने क्या कहा, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। जब आपने ओल्ड माइनस न्यू निकाला है नेगेटिव आ रहा है, तो हमने कहा ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाल, मुकुल एंड चेतन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। फ्यूचर में चेतन का शेयर कितना होगा, 1/5 होगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस और गेन ऑफ द पार्टनर। देखो ध्यान से समझो इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे समझो, देखो मान लो कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, टोटल प्रॉफिट शेयर कितना है, 1 है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। टोटल प्रॉफिट शेयर तीनों पार्टनर का मिला के वो 1 है, जिसमें से जो नया, जो नॉट न्यू पार्टनर, अमंग दोस पार्टनर देयर इज वन पार्टनर चेतन। और क्वेश्चन में कहा गया चेतन का जो नया शेयर होगा 1/5। टोटल शेयर आपका 1 है, जिसमें से चेतन ने कितना ले लिया, 1/5 ले लिया। ये बात क्लियर होगी? ठीक है। अब बचे कौन, ललित एंड मुकुल। अब मुझे एक बात बताओ, 1 में से 1/5 तो चेतन ने ले लिया, तो बाकी तो पार्टनर के लिए कितना शेयर बचा, 4/5 बचा। 1 में से 1/5 तो आपने चेतन को दे दिया, तो बाकी जो 2 पार्टनर है ललित और मुकुल, इनके लिए कितना शेयर बचा, 4/5। ये क्लियर हो गया? ये जो शेयर है ये किस में डिवाइड होगा, इक्वली। इक्वली मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में जाओ तो इनका ओल्ड शेयर कितना था, इक्वली। ओल्ड शेयर का मतलब ये हो गया कि तीनों पार्टनर का जो शेयर था वो था 1:1:1। चेतन को साइड कर दो, बाकी 2 पार्टनर का शेयर कितना रह गया, 1:1 ही रह गया ना। ये रह गया ना 1:1।
तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो देखो, और 4/5 है, तो 4/5 में से ललित कितना ले लेगा, जितना इसका ओल्ड शेयर है 1/2। तो 4/5 का भैया इसका जो शेयर है 1/2, तो ललित क्या कहेगा कि 4/5 का 1/2 जो मेरा शेयर है वो मैं ले रहा हूँ। भाई जो भी अब रिमेनिंग शेयर है इसमें से जो मेरा ओल्ड शेयर है उसके हिसाब से मैं हाफ ले लेता हूँ, मेरा शेयर है 1/2। ठीक है, तो ये आ गया 4/10, इसने ले लिया 4/10। इसी तरह से मुकुल क्या कहेगा, 4/5 का हाफ मैं ले लेता हूँ। मुकुल जब 4/5 का हाफ लेगा तो ये भी कितना ले लेगा, 4/10। ये क्लियर हो गया? अच्छा, जो न्यू पार्टनर, अब इनको ऑर्डर में लगाते हैं। ललित का शेयर कितना है, 4/10। फिर आ गया मुकुल का शेयर भी कितना आ गया, न्यू शेयर 4/10। और चेतन का पहले से गिवन था, इसका था 1/5। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको भी 10 बनाना, तो 10 बनाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो चेतन का शेयर इन टर्म्स ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 2/10। ये क्लियर हो गया? तो कहने से दैट जो इनका ओल्ड शेयर होगा वो क्या होगा, 4:4:2, 4:4:2, जिसको आप सिंप्लीफाई करके ले सकते हो 2:2:1। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, ये आ गया इनका न्यू शेयर। अब आपके पास तीनों पार्टनर के ओल्ड शेयर भी है। तीनों पार्टनर का ओल्ड शेयर कितना है, 1:1:1। तो देखो, अगर मैं ललित का, अब मैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकाल रहा हूं, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, यही करोगे। तो ललित का ओल्ड शेयर कितना था, 1/3 था, और न्यू शेयर ललित का कितना आ जाएगा, 2/5, यही होगा। इसको सॉल्व करके पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ ललित तो गेन कर रहा है। ललित क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब मैं मुकुल की बात करता हूँ। मुकुल का ओल्ड शेयर कितना था, 1/3, कितना था, 1/3। और मुकुल का जो ये शेयर था ये कितना था, 2/5। इसको सॉल्व करके भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब क्या है, नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जब आप इसको सॉल्व करके 5 - ब्रैकेट का मतलब है नेगेटिव, 5 - 6 क्या आएगा आपका, -1/15। तो नेगेटिव होने का मतलब ललित क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। 5 - 6 ये भी क्या आएगा, -1/15। नेगेटिव होने का मतलब ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बोलो, मेरे को डाउट है? क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन में जो भी पूछा गया था आपसे, वो क्या क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपने निकाल दिया, एंड सैक्रिफाइसिंग और गेन ऑफ द पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग और गेन ऑफ द पार्टनर। क्लियर हो गया या कुछ और पूछना है? ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाना है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इलस्ट्रेशन 3 है आपकी बुक की। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, 5:3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1 में कहा गया, एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। अगर जेड एक्स से कितना शेयर ले लेता है, 1/5 ले लेता है, तो बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग क्या होगा और गेनिंग क्या होगा। पहले मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो अगर हम केस 1 की बात करते हैं, तो केस 1 में देखो क्या होगा। देखो, जो इनका ओल्ड शेयर है वो कितना है, 5/10, 3/10, 2/10। बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है जो ओल्ड शेयर है इनका वो है XYZ। ओल्ड शेयर है 5:3:2। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, आपने लिखा ओल्ड शेयर, क्वेश्चन में कहा गया है कि Z ने X से कितना शेयर ले लिया, 2/10 या 1/5। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर आप क्वेश्चन में जाते हो, क्वेश्चन में ये कहा गया है Z टेक्स 1/5। 1/5 को इन टर्म्स ऑफ 10 लिखूंगा तो यही लिखूंगा ना, 2/10। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 का मतलब क्या हो गया, 2/10। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि Z अगर X से 1/5 शेयर ले लेता है, तो देखो, तो यही आपको कहा गया है एक्स ने जेड को कितना शेयर दे दिया, 1/5। तो एक्स के शेयर में से 1/5 माइनस होगा, नहीं होगा? अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 10 है, तो मैंने 1/5 को 2/10 लिख सकता हूँ, मेरे लिए माइनस करना इजी हो जाएगा। तो एक्स का पहले शेयर था 5/10, उसने जेड को कितना दे दिया, 2/10। तो अब एक्स का न्यू शेयर कितना हो गया, 3/10। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। वाई का पहले शेयर कितना था, 3/10। वाई ने किसी को कुछ दिया है, नहीं, तो इसका शेयर अभी भी 3/10 ही रहेगा। जेड का पहले शेयर 2/10 था, वाई ने एक्स से कितना लिया, 1/5। 1/5 का मतलब 2/10।
2/10 क्यों लिख रहे हैं? कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो z के पास 2/10 और आ गया, तो 2/10 प्लस 2/10 टोटल कितना हो गया? 4/10 हो गया। तो इसका न्यू शेयर हो गया 4/10। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, ज्यादा मैथ्स नहीं दिखाना है आपको, डिनोमिनेटर सेम रखना कि ज्यादा अपना दिमाग चलाओ, इसीलिए तो कर रहे हो। फिर करने का क्या फायदा हो गया? 2/10। अब देखो तो रेशियो आपका क्या होगा न्यू शेयर? 3:3:4। ये समझ में आ गया न्यू शेयर। यहाँ पर सैक्रिफाइस एक ही पार्टनर कर रहा है और वो कर रहा है एक्स। एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/5। तो सैक्रिफाइस ऑफ एक्स कितना हो गया? 1/5। जो इसने सैक्रिफाइस किया वो किसने गेन किया? जेड ने। तो गेन ऑफ जेड कितना हो गया? 1/5। केस 1 क्लियर। चले आगे, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद है आपका केस 2। केस 2 में आपको एक आ जा रहा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स और वाई। टोटल कितना ले रहा है ये? 1/5। एक्स और वाई से वो कह रहा है मैं 1/5 ले रहा हूं। टोटल उसने देखो जेड ने टोटल कितना लिया? 1/5। लेकिन लिया कैसे इक्वल? तो मुझे ये बताओ एक्स से कितना लिया होगा? 1/5 का हाफ। समझ में आ रहा है? एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर। टोटल तो 1/5 लिया, लेकिन कैसे लिया? इक्वली लिया। तो 1/5 का हाफ दैट इज 1/10 तो उसने एक्स से लिया होगा, और 1/10 उसने किससे लिया होगा? वाई से लिया होगा। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो इधर, अब केस 2 पर आ जाओ। तो एक्स का जो ओल्ड शेयर है वो कितना? 5/10। ये तो गिवन है 3/10 2/10। अब एक्स ने कितना दिया है? 1/10 दिया है, ये क्लियर हो गया। और वाई ने जेड को कितना दिया है? 1/10 दिया, ये भी क्लियर हो गया। और दोनों का मिला के 1/10 1/10, तो इसके पास कितना आ गया? 2/10 आ गया। 1/10 इसने किससे लिया? एक्स से लिया, और 1/10 किससे लिया? वाई से। ये समझ में आ गया? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 ही आ रहा है जो क्वेश्चन में गिवन। अब देखो एक्स क्या कहेगा भाई, पहले मेरा शेयर था 5/10, मैंने इसमें से 1/10 दे दिया, तो अब कितना रह गया? 4/10। ये क्लियर है। वाई क्या कहेगा? पहले मेरा शेयर था 3/10, मैंने इसमें से 1/10 दे दिया, अब रह गया 2/10। ये क्लियर है। और जेड क्या कहेगा? पहले मेरा शेयर था 2/10, मैंने 2/10 और गेन कर लिया, मेरा शेयर हो गया 4/10। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है? इन तीनों का जो न्यू शेयर होगा वो क्या होगा? 4:2:4। तो ये आ गया 4:2:4। तो रेशियो क्या हो गया है? 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सैक्रिफाइस यहाँ पर दो पार्टनर कर रहे हैं तो रेशियो निकल सकता है। ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, इसने इसका शेयर था 1/10 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 होगा। इक्वली किया ना दोनों ने। गेन यहाँ पर एक ही पार्टनर का, गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते, गेनिंग शेयर आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 1/5 या 2/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आ जाएगा 1:1, लेकिन गेनिंग रेशियो नहीं आएगा। गेन ऑफ जेड सीधा लिखोगे 2/10 और इसको लिखोगे 1/5। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है केस 2 भी? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आपका आता है केस 3। केस 3 में एक आ गया है, एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अब ये गिवन क्या है कि फ्यूचर में, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा? 1:1:1। तो ये तो गिवन ही है। न्यू गिवन है, ओल्ड गिवन है, सीधा क्या निकाल सकते हो? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। ओल्ड माइनस न्यू करके अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या कहोगे? सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके नेगेटिव आएगा तो क्या कहोगे? ये क्लियर है। तो केस थर्ड देखो कैसे करोगे। तो देखो इसमें सिंपल था आपका, आपने सीधा निकाला सैक्रिफाइस और गेन प्रॉफिट शेयर विच इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। यस और नो? ओल्ड शेयर है 5:3:2 रेशियो, और न्यू रेशियो है 1:1:1। तो जब आपने माइनस किया तो एक्स के केस में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वाई के केस में जब आपने ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किया तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ ये गेन कर रहा है। जेड के केस में जब आपने ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किया तो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइस तो एक ही पार्टनर कर रहा है 5/30, जिसको आप क्या ले सकते हो? 1/6। गेनिंग का आप शेयर रेशियो बता सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है ना आपका, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। 1:4 क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इसी तरह से आपने आंसर दिया।
आप आंसर इसी तरह से दोगे दैट वाई गेन 1/30 शेयर, जेड गेन 4/30। तो अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 1:4, और एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30, 5/30। ये क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस, दैट इज केस 4। बाय केस 4 क्या है आपका, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। बताओ, तो जेड ने एक्स से कितना लिया होगा, इसका पहले शेयर कितना था एक्स का, 5/10। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जेड ने क्या किया, जो एक्स का 5/10 शेयर था, इसका 1/5 ले लिया, तो मैं बोलूं 5/50 ले लिया। बोलो भाई, समझ में आया। वाई ने क्या किया, जेड ने फिर वाई से कितना शेयर लिया, वाई का पहले शेयर कितना था 3/10, कितना था 3/10। तो जेड ने क्या कहा, भाई अपने शेयर का 1/6 मुझे दे दो, मीन्स कितना दे दो 3/60। बोलो भाई, समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है आज तक, ठीक है। तो केस 4 में क्या हुआ, ये आपका केस 4 है। पहले मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ रही है कि एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपने शेयर का 1/5, दैट इज 1/10। ये क्लियर। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपने शेयर का 1/6, दैट इज, इसको सॉल्व करोगे 3×2=6, तो 1/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/20। बोलो भैया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट शेयर निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, टोटल प्रॉफिट शेयर, टोटल प्रॉफिट शेयर, तो कितना आ जाएगा, जेड ने एक्स से कितना लिया है 1/10, और जेड ने वाई से कितना लिया है 1/20। दोनों को ऐड करोगे इट विल बी इक्वल टू 3/20। यस और नो, ये क्लियर हो गया। जैसे ये वैल्यू आ गई, तो देखो एक्स का पहले शेयर कितना था 5/10 था, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, तो 5/10 माइनस 1/10, अब इसका न्यू शेयर कितना रह गया 4/10। ये समझ में आ रहा है। वाई का पहले शेयर कितना था 3/10, कितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/20। अब कितना शेयर रह गया इसका, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 20 एलसीएम आएगा, 10×2 = 26 - 5, तो ये समझ में आ रहा है 5/20। जेड का पहले शेयर 2/10 था, और दोनों से मिला के कितना ले लिया 3/20। 2/10 प्लस 3/20, अगेन एलसीएम कितना आएगा 20, 10×2 = 20, 4 + 3, तो जेड का टोटल शेयर हो गया 7/20। समझ में आ गया। अब देखो ये 20 है, ये 4/10 है, इसको मैं 8/20 लिख सकता हूँ। 4/10 को 20 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 8/20। तो 8/20 इसने सैक्रिफाइस किया, और नहीं, इसका शेयर हो गया 5/20, इसका हो गया, और इसका हो गया 7/20। तो न्यू शेयर कितना आ जाएगा आपका 8, 5 और 7। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर हो गया। और जहां तक सैक्रिफाइसिंग शेयर की बात है, इसने कितना किया, इसको अगर मैं 20 में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 2/20। इसने कितना सैक्रिफाइस किया 1/20, तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। और ये गेन कितना कर रहा है 3/20, इसको तो एज इट इज ही लिखोगे। बोलो भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं, गेनिंग सिर्फ शेयर ही निकलेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। देखो, जहां तक इसमें जो मेन पॉइंट है वो बताया तो आपको। पहली बात मैं पहले बता चुका हूँ कि गुडविल क्या होता है, कि इंटेंजिबल एसेट्स होता है। बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक only when consideration is money or money's worth has been paid for it। मीन्स अगर वो गुडविल परचेज गुडविल है, आपने उसको खरीदा है, तभी आप उसको बैलेंस शीट में दिखाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करोगे, सेल्फ जनरेटेड को नहीं शो करोगे। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, दस इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन सभी केसेस में परचेजिंग होती नहीं है गुडविल। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो अभी आपका चैप्टर चल रहा है, अमंग पार्टनर, गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक ऑफ द फर्म बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज नॉट पेड फॉर इट। ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको एडजस्ट किया जाता है। एंड इफ गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड रेज, इट शुड बी राइट ऑफ इमीडिएटली। अगर हम गुडविल को रेज करते हैं तो उसको इमीडिएटली राइट ऑफ कर देते हैं। ये कंसेप्ट आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आपने देखा था, क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये आता है,
जब गुडविल जो है आपकी बैलेंस शीट में अपीयर ना हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, और इस गुडविल को हम क्या कहते हैं, गुडविल वैल्यूड एट। जहां भी लिखा होगा गुडविल वैल्यूड एट तो आप समझ जाओ ये कौन सी गुडविल है, विच इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। तो इस गुडविल को हमेशा क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो कैसे एडजस्ट किया जाता है, इन केस ऑफ ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब वो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा गेनिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो जो गुडविल वैल्यूड एट थी उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ये क्लियर हो गया। ये एंट्री कब होगी, जब फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर आपकी कैपिटल फिक्स है, क्वेश्चन में गिवन है फिक्स कैपिटल, तो बस जहां कैपिटल लिखा है वहां पर क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। फिर एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। और ये अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप यही एज्यूम करोगे कि जो पार्टनर की कैपिटल है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग। अब जो कंसेप्ट समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये आपके सैंपल पेपर पे भी क्वेश्चन था कि अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि गुडविल को रेज करो और फिर राइट ऑफ करो तो उसकी एंट्री कैसे बनती है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल goodwill may be raised and write off as a result of which goodwill is not recognized in the book। मैंने कहा ना पहले रेस करते हैं फिर इमीडिएटली इसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग, तो जब आप गुडविल को रेस करोगे तब एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, एसेट रेज हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है बिजनेस में तो डेबिट करोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुडविल रेज एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में क्रेडिट होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना कि जो आप क्रेडिट करोगे वो किस रेशियो में करोगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब गुडविल को रेज किया जाता है तो गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आता है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करोगे, इसको राइट ऑफ। जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तब एंट्री क्या होगी, तब अपोजिट हो जाएगी। पहले रेज किया, एसेट बढ़ गया, अब राइट ऑफ करो। देखो रेज करने से क्या हुआ, बिजनेस में एसेट्स भी बढ़ा और पार्टनर्स की कैपिटल भी बढ़ी, कैपिटल वैल्यू भी बढ़ी। समझ में आ रहा है। अब राइट ऑफ कर रहे हो, अपोजिट हो रहा है। अब एसेट भी कम हो रहा है तो जो डेबिट था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पार्टनर्स की कैपिटल वैल्यू भी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो उसको हम डेबिट। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। लेकिन ये किस रेशियो में होगा, ये होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मैं बार बार कह रहा हूं, इस पॉइंट का ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप गुडविल को रेज किया जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उसको जब राइट ऑफ किया जाता है वो किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्लियर हो गया। ये तो हो गया फ्लक्चुएटिंग। लेकिन अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो बस जहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वहां पर आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंट्री सेम। और जहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था वहां हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये भी क्लियर हो गया। अब इस पर बेसिक एग्जांपल देखो। A and B shared profit and losses in the ratio of 3:2। ये बात क्लियर। With effect from 1st April 2020, they decide to share profit equally। Okay, तो can I say that ये आपका कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो, और ये इक्वली आपका कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो। पहले बताओ ये चीज क्लियर है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। वैल्यूड एट, तो ये क्या है, नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। जब गुडविल को आप रेज करते हो, राइट ऑफ करते हो, तो देखो जब रेज करोगे तब क्या एंट्री पास करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। और जब आप राइट ऑफ करोगे फिर क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, रेशियो न्यू रेशियो। समझ में आ रही है मेरी बात। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको। देखो गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितना है, 50,000, पूरी फुल वैल्यू लिखी जाती है। और ये रेस्ट होगा, दोनों पार्टनर्स में क्रेडिट होगा ओल्ड रेशियो में। तो देखो 50,000 इंटू क्या हो जाएगा, 3/5, इंटू क्या हो जाएगा, 3/5, तो ये आपका आ जाएगा 30,000।
और ये हो गया 50,000 इंटू क्या हो जाएगा 2/5, ये आपका आ जाएगा 20,000। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो, फिर आप क्या करोगे, इसको राइट ऑफ करो। तो जब आप राइट ऑफ करोगे अगेन, तो यही 50,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। पर किस रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो आपका इक्वल है, तो दोनों ही पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे इक्वली, 25,000 25,000। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन 4। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज अरुण एंड बाला शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये कौन सा रेशियो हो गया, दिस इज ओल्ड रेशियो, ये हो गया ओल्ड रेशियो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो न्यू रेशियो क्या हो गया इनका, 1:1। Goodwill of the firm was valued at, again not appearing in the balance sheet. Pass necessary journal entry for compensating the sacrificing partner by the gaining partner due to the change in profit sharing ratio. Step 1 क्या करोगे, अब वर्किंग नोट बनाओगे और उसमें इनका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालोगे। दो पार्टनर शेयर ही निकलेगा, ठीक है। और एडजस्टमेंट एंट्री फिर क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं वर्किंग नोट की बात करता हूं, तो पहले वर्किंग नोट देखो। जो इनका ओल्ड शेयर है, जो इनका पार्टनर्स का ओल्ड शेयर है वो कितना है, 3:2। पार्टनर्स का ओल्ड शेयर कितना है, 3:2। ये क्लियर हो गया, ओल्ड शेयर हो गया 3:2 रेशियो, और न्यू रेशियो कितना, 1:1। तो अनु की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका ओल्ड शेयर कितना होगा, 3/5, और न्यू शेयर कितना होगा, 1/2। तो जब आपने माइनस किया तो अनु का शेयर आ रहा है 1/10 आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब ये सैक्रिफाइस कर रही है। क्लियर हो गया। बाला के केस में फिर आपने क्या, ये हो गया 2/5 और माइनस हो गया 1/2, ये हो गया -1/10। नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये क्या करिए, गेन करिए, ठीक है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए फिर, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अनुज कैपिटल अकाउंट। ये क्लियर हो गया। अब आपकी जो गुडविल है वो कितनी है, 50,000। अब मुझे ये बताओ, ये जो डेबिट होगा कितने अमाउंट से होगी, 50,000 जो गुडविल है और जितना इसने गेन किया है इंटू 1/10। तो मैं बोल सकता हूँ इसको आप डेबिट करोगे 5,000 से। इसी तरह से जब आप इसको क्रेडिट करोगे अनु को, तो वो किस अमाउंट से करोगे, जो गुडविल है और जो इसका शेयर है 1/10। तो दोनों ही, ये डेबिट होगी 5,000 से और ये क्रेडिट होगी 5,000 से। मींस गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट कर रहा है सैक्रिफाइसिंग को, जितना मुझे गेन हुआ उतना मैं आपको गुडविल से कंपेंसेट कर रहा हूं, गुडविल अमाउंट पर। क्लियर हो गया। तो इसकी जो जर्नल एंट्री पास होगी आपकी वो क्या होगी, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 50,000 इंटू इट्स गेनिंग शेयर इंटू और गेनिंग शेयर 5,000 टू अनुज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन 5। देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 5, और क्वेश्चन क्या है आपका, और क्वेश्चन इज, देखो इसमें मेन बात ये दी गई है कि तीन पार्टनर है, कुमार, गुप्ता एंड कविता, राइट। तीनों का जो ओल्ड शेयर है वो कैसा है, ओल्ड रेशियो है इक्वली 1:1:1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपको बताया जा रहा है कि जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है आपका 1:2:1। ये भी क्लियर हो गया। ओल्ड रेशियो कितना है, 1:1:1, और न्यू रेशियो कितना, 1:2:1। ये क्लियर, ठीक है। फिर आपको कहा गया गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर। ये आपको दिया गया, ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ ईयर में लॉस हुआ तो माइनस कर दोगे फिफ्थ, इसकी एवरेज निकालोगे। 5 ईयर्स का तो 5 से डिवाइड करोगे, इंटू 2 ईयर परचेज, इंटू क्या है आपका 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। वो जो भी गुडविल आएगी आपकी, इसमें आपको फिर क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखो आपको ये कहा गया है कि कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, निकल जाएगी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं वर्किंग नोट की बात करता हूं, तो देखो
ओल्ड प्रॉफिट शेयर जो तीनों पार्टनर का है, देखो ओल्ड रेशियो कितना था 1:1:1, यही गिवन था, ठीक है। तो तीनों का ओल्ड शेयर कितना होगा 1/3 1/3 1/3, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना गिवन है 1:2:1। तो कुमार का न्यू शेयर हो गया 1/4, गुप्ता का हो गया 2/4 और कविता का हो गया 1/4। जब आपने ओल्ड माइनस न्यू निकाला तो इसका पॉजिटिव आ रहा, तो कुमार तो सैक्रिफाइस कर रहा है। गुप्ता के केस में आपने ओल्ड माइनस न्यू शेयर किया तो नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो गुप्ता गेन कर रहा है। कविता के केस में आपने ओल्ड माइनस न्यू शेयर निकाला तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो कविता भी क्या कर रही है सैक्रिफाइस कर। अब एंट्री क्या होनी चाहिए, देखो गुडविल। अब अगर मैं गुडविल की बात करता हूँ तो जब आप गुडविल निकालोगे तो देखो 5 ईयर है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 4 लाख, सेकंड ईयर का 4,80,000, थर्ड ईयर का 7,33,000, फोर्थ ईयर में लॉस हुआ तो आपने इसको माइनस कर, और फिफ्थ ईयर में प्रॉफिट हुआ, तो जब आपने एवरेज निकाली तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 3,60,000। by goodwill of the by average profit method, goodwill is equal to average profit into number of year purchase, यही होता है। तो ये आपका हो गया 3,60,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इंटू 2, तो ये आ गया 7,20,000, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि कुमार गेन कर रहा है 2/12 और आपकी गुडविल कितनी आई है 7,20,000, तो इसकी कैपिटल जो डेबिट होगी वो कितने अमाउंट से होगी 2/12 से ही तो होगी। तो 12 6 जा 72, तो कहने से दैट कुमार की जो कैपिटल डेबिट होगी वो 1,20,000 से डेबिट होगी, ये क्लियर हो गया। अब कुमार ने कितना, गुप्ता की कैपिटल जो डेबिट होगी वो 1,20,000 से होगी, ये क्लियर हो गया। अब कुमार ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12, तो 7,20,000 इंटू 1/12 कर दो, तो 12 6 जा 72, तो कुमार की कैपिटल क्रेडिट होगी वो कितने अमाउंट से होगी 60,000 से, और देखो यहाँ भी 1/12 है, कविता की कैपिटल भी जो क्रेडिट होगी वो 60,000 से ही होगी। पहले बताओ ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो जर्नल एंट्री बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, देखो वो आपकी ये बनेगी, गुप्ता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट 60,000 टू कविता's कैपिटल अकाउंट 60,000, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारा इलस्ट्रेशन 6। बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। इसका मतलब वो गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर है, जो अपीयर नहीं है उसको तो एडजस्ट करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जो ऑलरेडी अपीयर है उसके केस में क्या किया जाता है, देखो उसकी जो जनरल एंट्री बनती है आपकी वो ये बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और किस रेशियो में होता है ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बात समझ में आ रही है। तो यही आपको यहाँ बताया भी जा रहा है क्वेश्चन में, कंसेप्ट में, कि एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है, नहीं तो फिर दो वैल्यू हो जाएंगी। अब आपकी न्यू गुडविल कौन सी आ गई, जो आपकी वैल्यूड है, तो एग्जिस्टिंग का तो कोई काम ही नहीं रह गया। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को क्यों राइट ऑफ किया जाता है, बिकॉज फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मेड, गुडविल वैल्यूड एट आपका फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ठीक है। इफ एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट राइट ऑफ इट विल लीड टू अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ट्वाइस अप टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो रिजर्व को हमने क्या कहा था चॉकलेट्स, और लॉसेस को हमने क्या कहा था कूड़ा कचरा, ठीक है। तो इसमें क्या हमने देखा था, if at the time of change in profit sharing ratio reserve accumulated profit and losses exist in the book of the firm, means बैलेंस शीट में अगर ये चीजें होती हैं और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो इनको ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ये क्लियर हो गया। किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्लियर हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, इसमें जो एंट्री पास होगी आपकी वो ये होगी, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो देखो रिजर्व जितने भी होंगे उसको डेबिट कर दोगे, पीएनएल अकाउंट अगर क्रेडिट में, क्रेडिट का मतलब क्या है प्रॉफिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जितने भी रिजर्व हो सकते हैं वो सारे आपको, इसमें से जो भी गिवन होगा इनको आप डेबिट कर दो, अगर पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे, किस रेशियो में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बिकॉज ये जो रिजर्व है कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, ये चॉकलेट्स है, समझ आ गया।
पर ऑन द अदर हैंड अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, एक्यूमुलेटेड क्या होंगे, लॉसेस होंगे, वो ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तब क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस, तो क्या है, लॉस। और टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे कि डेफर्ड कौन से होते हैं, इनका आने वाले सालों में बेनिफिट देखने को मिलेगा, पर उनको हर साल ईयर टू ईयर क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हर साल हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो इन सभी की वजह से जो ये एक तरह के क्या है, ये कूड़ा है, कचरा है या लॉस है, जो कैपिटल को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या कहता है आपको, ये होता क्या, ये एक रिजर्व होता है जिसको हम सेट असाइड करके रखते हैं। भाई बिजनेस में या कंपनी में, फर्म में कभी भी क्या होता है, किसी भी वर्कर को क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल केस हो सकता है उसका, एट ए टाइम उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए फर्म एक अलग से रिजर्व बनाते हैं जिसको कहते हैं वर्कमैन, वर्कमैन के लिए कंपेंसेशन रिजर्व, की उसको कंपेंसेट करने के लिए एक रिजर्व पहले से सेट असाइड किया जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें यही लिखा गया आपका, देखो एक रिजर्व होता है जिसको सेट असाइड किया जाता है आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट पॉसिबल लायबिलिटी और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज इफ इट अराइजेस। समझ में आ गया, नहीं अराइज होगा तो पार्टनर्स को वापस क्या कर दिया जाता है, उसको फोर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब इसमें डिफरेंट केसेस देखो क्या क्या हो सकते हैं। पहला केस ये बनता है आपका, when claim against workman compensation reserve does not exist, कोई क्लेम ही नहीं हुआ, तब क्या होगा, जो भी ये रिजर्व है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। भैया कोई क्लेम हुआ नहीं इस साल में, जो भी रिजर्व है फोर्ड रेशियो में हम क्या ले लेते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया। सेकंड केस क्या बनता है इसमें, when claim for workman compensation exists, कि क्लेम है, अब कितना क्लेम है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट केस में क्या कहा गया आपको, तो फर्स्ट केस इसमें बनता है आपका, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जितना आपका क्लेम था उतना ही रिजर्व था। जैसे कंपनी ने बनाया 1 लाख का रिजर्व और 1 लाख का ही क्लेम आ गया, तो सारा ट्रांसफर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, यानी कि उसको वहां पर आपने क्या कर दिया, सारा का सारा एडजस्ट, अब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, सारे एडजस्ट हो गया आपका, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है आपका, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। भैया आपके मटके में जो रिजर्व है, जो ये आपका मटका है, इसमें आपका जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है वो आपका 1 लाख का है, लेकिन जो क्लेम आपसे मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है 20,000 का। तो देखो 1 लाख में से 20,000 तो आपने क्लेम में डाल दिया, और बाकी का कितना रह गया, 80,000, वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री पास होगी आपकी वो क्या होगी, तो आपकी जो एंट्री पास होगी दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, 1 लाख डेबिट हो गया, 20,000 आपने ट्रांसफर कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 80,000। ये क्लियर हो गया, ठीक है। केस थर्ड में क्या होता है, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन, यानी कि जो क्लेम है वो आपके रिजर्व से ज्यादा आ गया, जो क्लेम है वो आपके रिजर्व से क्या आ गया, ज्यादा आ गया, जो क्लेम है वो ज्यादा है रिजर्व अमाउंट। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी उसको याद करो, मैंने कहा कंपनी को, फर्म को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस दौरान में अगर कोई भी लॉस होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा, किस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं होगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट में होगा। उसको क्या कहते हैं हम, रिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन। तो देखो अब मान लो ये जो आपका मटका है, इसमें रिजर्व कितने का था, 1 लाख का, ठीक है। और जो एक कोई पर्टिकुलर वर्कर है उसने क्लेम कितने का मांग लिया, 2 लाख का, तो 1 लाख तो फर्म यहां से दे देगी, क्लेम कितने का है, 2 लाख का, तो पूरा यहाँ पे ट्रांसफर होगा 2 लाख, बाकी का 1 लाख कहां से आएगा,
ये खर्चा बड़ी खर्चा हो गया ना, ये खर्चा कहाँ से हम पूरा करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। समझ में आ रहा है? कोई भी लॉस होगा, कोई भी खर्चा होगा, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, इसी के थ्रू एडजस्टमेंट होती है। और फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये समझ में आ गया? अब कैन आई से दैट ये जो भी जितने भी अमाउंट से डेबिट हुआ है, ये लॉस हो गया ना 1 लाख का, इसमें पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? डेबिट होगी। अब इस लॉस के लिए क्या करेंगे? ये लॉस कहां से लिया जाएगा? पार्टनर से तो लिया जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर ये 1 लाख से डेबिट हुआ तो 1 लाख से जो भी इनका रेशियो होगा उसमें डिवाइड हो जाएगा। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। तो 2 एंट्री पास होगी। समझ में आ गया ये वाला केस? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन 6, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो भी हमने कंसेप्ट समझा है इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। राम, श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। तो ये क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:4। तो ये क्या हो गया? न्यू रेशियो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 इज। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि मटके में कितने पैसे पड़े हुए हैं? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस 1 व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ कि कोई क्लेम है, तो लिखा ही नहीं हुआ तो जबरदस्ती तो हो गया आप क्लेम। किसी का दिमाग खराब हो रहा है, लिखने पर कोई नहीं देके राजी होता, यहाँ तो लिखा ही नहीं है, तो सारा का सारा रिजर्व कहाँ जाएगा? पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है कि केस 1 में क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000, जो इनका ओल्ड रेशियो है, जो इनका ओल्ड रेशियो। और अगर मैं ओल्ड रेशियो की बात करता हूं तो ओल्ड रेशियो है कितना? ओल्ड रेशियो है इनका 4:3:2। कितना है? 4:3:2। तो देखो 4:3:2, तो ये जो भी अमाउंट है 4:3:2 में डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 90,000 4:3:2। तो इसको कितना मिलेगा? 4/10। फिर शाम को कितना मिलेगा? 2/10। मोहन को कितना मिलेगा? शाम को मिलेगा 3/10। कितना मिलेगा? 3/10। शाम को मिलेगा 3/10 और मोहन को मिलेगा 2/10। ये क्लियर हो गया? 4/10 हो गया किसका? राम का। अच्छा 9 होगा, ओके ओके ओके। 4/9, 3/9 और 2/9। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो सभी को 10-10 हजार कर दो पहले तो इसको कितना मिलेगा? 40,000। इसको कितना मिलेगा? 30,000। और इसको कितना मिलेगा? 20,000। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलते हैं केस 2 पर। केस 2 पर क्या कहा गया है? व्हेन देयर इज नो क्लेम। बात तो एक ही है, कोई क्लेम ही नहीं हुआ, सेम एंट्री बनेगी। केस 3 पर आ जाओ। व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। अब मुझे बताओ जनरल एंट्री क्या बनेगी? देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होगा 90,000 से, होगा या नहीं होगा? ठीक है, इसमें से क्लेम में कितना चला जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम में कितना ट्रांसफर हो गया? 45,000। बाकी कितना अमाउंट बच गया? 45,000। किस रेशियो में डिवाइड होगा? 4/9, 3/9, 2/9। 9 से इसको कैंसिल करोगे, 9 5 जा 45। इसको कितना मिलेगा? 20। इसको कितना मिलेगा? 15। इसको कितना मिलेगा? 10। समझ में आ रहा है? तो देखो क्लियर हो गया? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 45,000। ये क्लियर? राम को कितना मिलेगा? 20। शाम को कितना मिलेगा? 15। और मोहन को कितना मिलेगा? 10,000। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका when a claim on account of workmanship compensation is 99,000। अब कितना है? 99,000। अब बताओ क्या होगा जी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितना होगा? 90,000 से। लेकिन जो क्लेम है आपका टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो कितना है? 99,000 का। बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। एक एंट्री तो ये होगी, और कितने से लॉस हो गया हमको? 9,000 का। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी?
वेरी गुड। कौन कौन से पार्टनर है? 3 पार्टनर है, आर, एस और एम, जो भी है, राम श्याम मोहन। ठीक है, अब देखो लॉस कितने का हुआ है? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखोगे 9000। लॉस आपको कितने का हुआ है? 9000 इंटू वॉट? 4/9, 3/9 और 2/9, यही होगा। तो इसका ये कितना कंपेंसेट करेगा? इसकी कैपिटल डेबिट होगी 4000 से, इसकी कैपिटल डेबिट होगी 3000 से, उसकी कैपिटल डेबिट होगी 2000। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया 90,000 से, और जो लॉस हुआ है फॉर्म को, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा आपका 9000 से, और ये आपका हो गया 99,000। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो 9000 का ये लॉस हुआ है, इन तीनों की कैपिटल क्या हो जाएगी? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट 4, 3 और 2। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, फिर आता है आपका केस 5। केस 5 देखो क्या है आपका। When a claim on account of workman compensation is rupees 90,000, अब क्या होगा? एक एंट्री आपकी ये बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 90,000, और सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है तक? ठीक है, तो जो केस 5 होगा आपका वो ये होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होता है इसमें? ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें एक दो चीजों का आपको ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू को ही क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो क्या कहा गया आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये होता क्या है? ये एक रिजर्व होता है जिसको हम सेट असाइड करते हैं। जो भी रिजर्व होता है प्रॉफिट से सेट असाइड किया जाता है, सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। पर क्यों सेट असाइड किया जाता है? टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, की अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फॉल करती है तो हम इस रिजर्व से उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट केस देखो क्या आता है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू। यानी कि मार्केट वैल्यू थी आपकी 1 लाख, बुक वैल्यू भी 1 लाख है, तब तो कोई फॉल ही नहीं हुआ। तो क्या करोगे? जो भी रिजर्व बनाया था वो सारा का सारा पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। पहले बताओ ये क्लियर? ठीक है, फिर आता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है? बुक वैल्यू से कम है। अब क्या होगा? जितनी कम होगी, अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या कहा जा रहा है आपको? जैसे कि मान लो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 लाख। ये आपको मेंटेन करना था। आपने जो रिजर्व बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR, ये आपने बनाया हुआ 50,000। ये 1 लाख ये 1 लाख से फॉल कर गई और ये कितने पर आ गई? 80,000 में आ गई। और आपको मेंटेन कितना करना था? 1 लाख। तो इस मटके से कितने पैसे यहाँ आ जाएंगे 1 लाख बनाने के लिए? 20,000 आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसे कितने थे? 50,000 थे। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट में कितने ट्रांसफर हो गए? 20,000। बाकी का जो है वो 30,000 पार्टनर्स की कैपिटल में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और किस रेशियो में हो जाएगा? ओल्ड रेशियो। ये क्लियर हो गया केस? ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट केस आता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितनी भी वैल्यू थी, जैसे कि हमारे एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है मान के चल रहे हैं? 1 लाख। और रिजर्व में कितने पैसे हैं? 50,000 IFR में। ठीक है, अब ये 1 लाख से सीधा 50,000 पर आ गई, तो कितनी फॉल कर गई? 50,000। तो ये सारा का सारा ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो भी आपके 50,000 है वो सारे के सारे किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? इन्वेस्टमेंट में। ताकि 50 + 50 ये कितना हो जाए? 1 लाख। होगी मार्केट वैल्यू मेंटेन। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट केस आता है आपका fall in the value of investment is more than the investment fluctuation reserve। पहले बताओ केस समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आपकी पहले थी 1 लाख, इसको मेंटेन करना है, और मान लो अब ये सीधा आ गई आपकी, और रिजर्व में कितने पैसे थे? 50,000। अब ये वैल्यू आपकी आ गई 30,000, और आपको इसको मेंटेन कितना करना है? 1 लाख। समझ में आ रहा है? अब देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको मेंटेन करनी है 1 लाख करनी है, लेकिन रिजर्व में कितने पैसे हैं? 50,000। 1 लाख मेंटेन करने के लिए आपको कितना यहाँ पे डालना पड़ेगा? 70,000 डालना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट में कितना डालना पड़ेगा? 70। यानी कि इन्वेस्ट, देखो क्रेडिट होने का मतलब समझ रहे हो कि एसेट की वैल्यू इतनी कम हो गई है। एसेट की वैल्यू 70,000 क्या हो गई है? कम हो गई है। तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो क्रेडिट ही होगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब 50,000 से तो आपने यहां से इसको मैनेज कर दिया, बाकी का 20,000 नुकसान हो गया, और जो भी नुकसान होगा किसके थ्रू एडजस्ट होगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो भी ये लॉस है वो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा? डेबिट करेगा। किस रेशियो में करेगा? ओल्ड रेशियो में करेगा। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू पर आते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द बुक वैल्यू। अब तो नाचने वाली बात हो गई कि भैया आपकी जो मार्केट वैल्यू थी वो कितनी थी? आपको मेंटेन करना था 1 लाख, आपको पता चला ये वैल्यू हो गई है 1.5 लाख, 50,000 से बढ़ गई है। तो प्रॉफिट, जब लॉस हो रहा था तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा था? डेबिट। तो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। जब लॉस हो रहा था पार्टनर की कैपिटल में एडजस्ट हो रहा था, और कैपिटल क्या हो रही थी? डेबिट। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगी? और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले तो जो रिजर्व है सारे का सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्लियर हो गया? फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट ही करोगे ना। जितनी बढ़ी है उतना आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किस में शो करोगे? रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। कितनी हजार बढ़ी है? 50,000। तो यहाँ लिखो क्या? 50,000। 50,000। ये क्लियर हो गया? अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो फिर एडजस्टमेंट में क्या होगा? डेबिट। अपोजिट होता है। और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और किस रेशियो में हो जाएगी? ओल्ड रेशियो में। पहले बताओ क्लियर हो गया? ठीक है। अब इस पर बेस्ड आपकी इलस्ट्रेशन 7 है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका? गौरव, सौरभ एंड कबीर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। तो ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। जो आपका ओल्ड रेशियो है आपका, वो आपका है 4:3:2। ये क्लियर? ठीक है। फिर आपको ये कहा जा रहा है डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। तो आपका जो न्यू रेशियो है वो कितना है? 2:3:4। ये क्लियर है? ठीक है। with effect from 1st April, with effect from 1st April 2021 and extract of their balance sheet as at 31st March 2021। देखो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट लिखा है, कहीं लिखा है बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू? कॉस्ट का मतलब मैंने कहा था बुक वैल्यू, और यही आपकी क्या होगी? मार्केट वैल्यू। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेंटेन करनी है इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो कितनी करनी है? 2 लाख। और इसके लिए जो फर्म ने रिजर्व बनाया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसमें कितने पैसे रखे गए हैं? 18,000। केस 1 व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन नहीं हुई है। केस 2 व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, दोनों में सेम रहेगा। सारे का सारा रिजर्व है कहां से ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल में। और किस रेशियो में ट्रांसफर होगा? ओल्ड रेशियो में। तो ये वाला केस क्लियर हो गया? क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू गौरव कैपिटल टू सौरभ टू कबीर। और किस रेशियो में होगा? ये ओल्ड रेशियो में होगा। ये क्लियर हो गया? केस 2 में भी यही सेम एंट्री बनेगी, दोनों का सेम केस है। ठीक है। अब आगे आते हैं। इसके बाद आपको कहा जा रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। अब कितनी वैल्यू डाउन होगी पहले तो ये बताओ? मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है 9,000, हो गई है 9,000 डाउन होगी। तो देखो जब आप एंट्री बनाओगे तो सबसे पहले क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करोगे आप? डेबिट। उसमें कितने पैसे? 18,000। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करोगे कितने अमाउंट से? 9,000 से। कितना पैसा अभी भी बच गया? 9,000।
तीनों पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किस रेशियो में होगा, 4:3:2। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक? तो जो आपकी थर्ड एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 18,000। इन्वेस्टमेंट में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 9,000 टू गौरव, टू सौरभ, टू कबीर। किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है आपका केस 4। केस 4 में क्या कहा गया, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। अब क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ गई है। अब क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ गई है। तो मुझे ये बताओ फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बोलो जी। पहले तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो फर्स्ट एंट्री क्या बनाओगे, इन IFR अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट है 18,000, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2G 2S के, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी ये बता दो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो डेबिट करोगे क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे क्रेडिट, एसेट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट किया जाए, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फायदा हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पॉइंट क्लियर, कितनी वैल्यू बढ़ी है, 18,000। क्लियर हो गया। अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से हो जाएगा, 18,000 से, टू गौरव, टू सौरभ, टू कबीर। किस रेशियो में इसको क्रेडिट कर दोगे आप, कैपिटल में 4:3। बोलो भाई, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो केस 4 में जो आपकी एंट्रीज होंगी वो ये होगी, पहले तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में, फिर आपने क्या किया, फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको डेबिट कर दिया, जितने अमाउंट से वो बढ़ रही है। प्रॉफिट हो रहा था, रिवैल्यूएशन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर इस रेशियो को आपने पार्टनरशिप कैपिटल में क्या कर दिया, इस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया थ्रू दिस रिवैल्यूएशन। और ये भी किस रेशियो में किया है, ओल्ड रेशियो में। बोलो भाई, क्लियर है? चलो आगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। अब क्या हुआ है बताओ, कितने की वैल्यू कम हुई है, 27,000। और आपके रिजर्व में कितने पैसे पड़े हुए हैं, आपके रिजर्व में पड़े हुए हैं 18,000। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, आप लिखोगे IFR अकाउंट डेबिट। भैया यहाँ से तो मैं ट्रांसफर करूंगा 18,000, बाकी नुकसान कितने का हो गया, 9,000 का। तो आप रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे 9,000, और यहाँ पे लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे आपने लिख दिया 27,000। ये क्लियर। अब जो आपको ये नुकसान हुआ इसको क्या करोगे, एडजस्ट करोगे पार्टनरशिप कैपिटल के थ्रू। तो पार्टनरशिप कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी, गौरव, सौरभ और कबीर, और टू रिवैल्यूएशन। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो आपकी एंट्री बनेगी इलस्ट्रेशन 7 में, केस 5 में, वो क्या बनेगी आपकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 9,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 27,000। ये क्लियर हो गया। और फिर जो भी ये आपका लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में, कितना लॉस हुआ है आपको, 9,000 का, ये लॉस एडजस्ट होगा पार्टनरशिप कैपिटल में डेबिट होके इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। फिर आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है, ये अभी मैंने बताया भी था। रिवेन्यू, ये वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है विच डज नॉट ब्रिंग एनी एसेट इनटू एग्जिस्टेंस बट इट्स बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। बेसिकली ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। और आपको याद होगा मैंने चैप्टर 3 में कहा था गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। गुडविल कौन सा एसेट है, इंटेंजिबल। लेकिन डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जैसे आज की डेट में आपने एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर दिया, अभी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, जो भी मिलेगा, ठीक है। टू लास्ट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, इनको हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। और जब इनको राइट ऑफ किया जाता है, ये इसको हम किस तरह से देखते हैं, कूड़ा और कचरा, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस की तरह हो गए। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या होगी जब राइट ऑफ करोगे,
डेबिट हो जाएगी टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेसिकली इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी है, क्या क्या पढ़ा आपने, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन साइलेंट भी होगा तो भी इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और किस रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन, इसीलिए इसको सेट असाइड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज when market value of investment is lower than its book value। ये भी क्लियर हो गया। और फोर्थ आपने जो मेन पॉइंट अभी देखा वो ये था कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको भी हम राइट ऑफ करते हैं मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इसमें एंट्री क्या बनती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डेफर्ड रिवेन्यू, जो भी होगा आपका एक्सपेंडिचर वो, और ये भी किसमें होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, हर illustration 8, Hardeep and Sandeep are partners sharing profit in the ratio 4:1. They decide to share profit equally, तो old ratio 4:1 है और new ratio क्या है, 1:1। Their balance sheet as at 31st March 2021 shows a balance of advertisement suspense of 20,000। पहले मुझे बताओ ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, किसी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया ना आपका, तो ये कूड़ा है आपका, कचरा है। तो इसमें एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यही होगा। और रेशियो क्या रहेगा आपका, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या आपका 4:1। इसमें पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो पास द जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, इसमें ये एंट्री बनेगी टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000, इसको आपने राइट ऑफ कर दिया दोनों ही पार्टनर में, किस रेशियो में, 4:1 में। पहले बताओ क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर पार्टनर। देखो इनका ओल्ड रेशियो गिवन है आपको, न्यू रेशियो इनका इक्वली है। आपको इसमें डेबिट बैलेंस गिवन है, किसका, पी एंड एल अकाउंट का। तो डेबिट बैलेंस होने का मतलब ये क्या गिवन है आपको, ये आपको गिवन है लॉस, तो ये कूड़ा हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया। तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो पे, तो यही एंट्री बनेगी आपकी। तो पीएनएल अकाउंट, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी, ठीक है। तो कितना लॉस है, 50,000, और किस रेशियो में किस रेशियो में एडजस्ट होगा, जो इनका ओल्ड रेशियो वो कितना है आपका, 3:2। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इलस्ट्रेशन 10, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज इलस्ट्रेशन 10। XYZ पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2, ठीक है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, तो न्यू रेशियो कितना है, 2:3:5 with effect from 1st April 2021। Following is the extract of their balance sheet as at 31st March 2021। देखो, can I say that जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारे तो क्या है, चॉकलेट्स, यानी कि ये तो प्रॉफिट है। तो इसके केस में जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, इन सभी को आप डेबिट कर दोगे, और क्या होगा, 2x 2y 2z, इसका जो भी टोटल अमाउंट होगा, जैसे कि अगर मैं इसका टोटल निकालू तो कितना आएगा, देखो ये आएगा आपका 75,000 प्लस 37,500 प्लस 12,500, कितना आ रहा है, 1,25,000। ओल्ड रेशियो देखो कितना आपका, 5:3:2, तो ओल्ड रेशियो कितना आपका, 5:3:2। तो एक्स को कितना जाएगा, 1,25,000 इंटू 5/10, तो मैंने इंटू 5 किया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो एक्स को कितना जाएगा, ये 62,500। ये समझ में आ रहा है, तो एक्स को जाएगा 62,500।
क्लियर हो गया। इसी तरह से y का भी निकालोगे, इसी तरह से z का निकालोगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री देखो क्या होगी, इसका टोटल किया जो आपका कितना आया था 1,25,000। जब ओल्ड रेशियो में किया तो x को कितना ट्रांसफर हुआ 62,500। इसी तरह से y को जब ट्रांसफर करोगे इसके ओल्ड रेशियो में वो आएगा 37,500। अब ये चीजें आपको पता है, इसमें मैं बार बार नहीं जा रहा, मैंने एक करके दिखा दिया। और z को कितना मिलेगा 25,000। ये क्लियर हो गया। फिर बैलेंस शीट पे आ जाओ। अब देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसमें एंट्री रिजर्व हो जाएगी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और किस रेशियो में होगा ये भी, ओल्ड रेशियो में ही। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 50,000, तीनों पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। किस रेशियो में हो जाएंगे, ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 11। देखो समीक्षा, ऐश, नाम देखो ऐश एंड दिव्या, इनका ओल्ड रेशियो की बना 5:3:2। क्लियर है? ठीक है, और जो न्यू रेशियो है इनका वो है 2:5:3। ये भी कहानी क्लियर। आपको डेबिट बैलेंस गिवन है 50,000 इन द P&L अकाउंट, तो ये क्या है हमारा, ये आपका हो गया लॉस। तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा, डेबिट करेगा, ये एक्यूमुलेटेड लॉस होगा। ठीक है, फिर आपको और क्या गिवन है, 40,000 जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में है, मटके में इतने पैसे पड़े हुए। ठीक है, और आपको गुडविल ऑफ द फर्म दी है वैल्यूड एट, तो इसके लिए क्या करोगे, इसमें क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसकी एंट्री तो सीधा ये बना दोगे। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू, तो ये मार्केट वैल्यू कितनी है 5 लाख, ये आपको मेंटेन करनी है। पर इसकी वैल्यू अब कितनी आ चुकी है 4,80,000। तो कैन आई से दैट इस मटके में से 20,000 तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे इसको मेंटेन करने के लिए। तो आपका होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट होगा 40,000 टू इन्वेस्टमेंट, कितना ट्रांसफर हो जाएगा 20,000। बाकी का क्या होगा, टू समीक्षा, टू ऐश और टू दिव्या। और किस रेशियो में बाकी का 20,000 जाएगा, ओल्ड रेशियो। ये क्लियर। और इसके केस में क्या एंट्री बनाओगे, समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ऐश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू क्या हो जाएगा P&L अकाउंट। ये क्लियर हो गया भैया, लॉस है, सभी पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। ये भी किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। सारी एंट्री होगी, और क्या रह गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। चलो जी, अब चेक करते हैं आंसर। तो ये पहले वाला क्लियर हो गया, P&L अकाउंट क्या हो गया, 50,000 से सभी की कैपिटल डेबिट हो गई, ये लॉस था, सभी की कैपिटल में ओल्ड रेशियो में हमने इसको एडजस्ट कर दिया। सेकंड एंट्री क्या है, आपके फंड में कितने पैसे थे मटके में 40,000, जिसमें से इन्वेस्टमेंट में कितना ट्रांसफर हो गया 20,000। बाकी का जो 20,000 है सभी पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये भी क्लियर। फिर क्या है आपका, अब इसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, आपको ओल्ड और गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। तो देखो जो ओल्ड शेयर था वो था 5:3:2 और जो न्यू शेयर है वो है 2:5:3। ये क्लियर हो गया। तो ओल्ड शेयर इसका कितना हो गया 5/10, न्यू शेयर हो गया 2/10, तो ये हो गया 3/10 सैक्रिफाइस। पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐश का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो गेन, दिव्या का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, दोनों गेन कर रही है। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया 2:1। ये क्लियर हो गया। अब देखो गुडविल आपकी कितनी है 3 लाख, जो सैक्रिफाइस कर रहा है तो कितना कंपेंसेशन मिलेगा 3 लाख का। यहाँ पर क्या आएगा, ये आ रहा है भाई, यहाँ पर आएगा 3/10। अच्छा ऐश और दिव्या लिखा हुआ है, अगर मैं सीधा समीक्षा का निकालू तो समीक्षा को कितना मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे 3 लाख इंटू 3/10, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो कितना मिलेगा इसको 90,000 मिलना चाहिए। अब इस 90,000 में से ये कितना गेन कर रही है 2:1, तो कैन आई से दैट 3 लाख, इसका गेनिंग शेयर कितना है 2/10, तो ये तो 2/10 ही देगी ना, ये कंपेंसेट करेगी 60,000। ये समझ में आ रहा है। दिव्या कितना गेन कर रही है 1/10, तो 3 लाख का 1/10 ये कंपेंसेट करेगी 30,000, दोनों को जोड़ दो तो उसको मिल गया 90,000। समझ में आ रही है बात। तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो ऐश को डेबिट करोगे 60,000 से, दिव्या को डेबिट करोगे 30,000 से,
और 2 समीक्षा, समीक्षा को क्रेडिट करोगे 90,000 से। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो यही आपकी लास्ट एंट्री होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये वो कंसेप्ट है जो अभी हम अभी आप बोल रहे थे। देखो यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है, adjustment of reserve, accumulated profit and losses through partners capital account when there are these are to be retained in the books। पहले बताओ इसका मतलब क्या होगा। कि पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि भैया जो रिजर्व है, जो लॉसेस है, उनको हम छेड़ेंगे नहीं, वो हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें एज इट इज ही रहेंगे। उस केस में क्या किया जाता है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो उस केस में आपको क्या करना होता है, देखो पार्टनर्स मे डिसाइड दैट एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, चाहे डेबिट है चाहे क्रेडिट है, और रिजर्व शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एट द सेम अमाउंट इन द बैलेंस शीट। मीन्स हम बैलेंस शीट को छेड़ेंगे नहीं, वो एज इट इज ही रहेगी। Of the reconstituted firm, however, the partners are entitled to their share in this reserve। भैया रिजर्व में पर हमारा शेयर तो हमें मिलना चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं उनको प्लस किया जाता है, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं उनको माइनस किया जाता है। मान लो आपका जो टोटल प्लस वाला जो पार्ट आ रहा है आपका, वो आ रहा है 1 लाख, और जो आपका लॉस वाला पार्ट आ रहा है वो आपका आ रहा है 50,000। तो आपका बैलेंस पॉजिटिव में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है? पॉजिटिव में। पॉजिटिव वाला जो आपका टोटल आ रहा है वो आपका आ रहा है 1 लाख, नेगेटिव बैलेंस का टोटल आ रहा है 50,000। ओवरऑल आपको क्या आ रहा है, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, 50,000 आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? अब अगर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो एडजस्टमेंट कैसे होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अगर नेगेटिव नेट वैल्यू आएगी तो एडजस्टमेंट कैसे होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। पहले बताओ, बात क्लियर होगी? ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है आपको, for passing an adjustment at step 1 calculate the net effect of reserve accumulated profit and losses। क्लियर है? ठीक है, स्टेप 2 कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर। ये निकाल दिया आपने, पहले तो गेनिंग और ये निकाल दिया। स्टेप 3 क्या होगा, कैलकुलेट शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नेट वैल्यू समझ में आ रही है? जो लास्ट में आपका प्लस या नेगेटिव आएगा वो नेट वैल्यू, उसमें गेनिंग पार्टनर का शेयर निकालोगे, यानी कि जो भी उसका गेनिंग प्रॉफिट शेयर होगा उससे उस नेट इफेक्ट को मल्टीप्लाई करके। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कितना कंपेंसेट मिलेगा, जो भी नेट इफेक्ट आ रहा है और जो उसका सैक्रिफाइस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है। और फिर आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। इसमें क्या होता है, अगर पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइस। लेकिन अगर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन 12 ऑन बान एंड शन। वाह वाह, इनका ओड रेशियो कितना है, 3:3:2। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, तो न्यू रेशियो कितना हो गया, 1:1:1। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व शॉर्ट क्रेडिट बैलेंस ऑफ 72,000 पॉजिटिव बैलेंस। Instead of distributing the general reserve, it was decided to record an adjustment entry reflecting the change in the profit sharing ratio। तो ये क्या हो गया कि भैया आप ये पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज ही पड़ा रहने देंगे, अब सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री बनेगा। तो देखो जनरल रिजर्व है तो पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव वैल्यू तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगा। तो मेन चीज ये है कि आपको पहले क्या निकालना है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर देखो रेशियो की मैं बात करता हूँ तो ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का, ओल्ड रेशियो वो है 3:3:2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, और न्यू रेशियो क्या है, 1:1:1। तो आन का जो ओल्ड रेशियो है वो क्या हो गया, 3/8, और न्यू प्रॉफिट शेयर हो गया आन का, वो हो गया 1/3। जब आपने माइनस किया तो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, ये तो सैक्रिफाइस कर रहा है। ये बात क्लियर है? ठीक है, बान के केस में ओल्ड रेशियो कितना है, इसका ओल्ड शेयर कितना है, 3/8,
और इसका न्यू शेयर कितना 1/8, आपने इसको माइनस किया, यहाँ भी क्या आ रहा है सैक्रिफाइस आ रहा है। शान के केस में जो ओल्ड शेयर है वो कितना है 2/8 और न्यू शेयर कितना है 1/3। जब आपने यहाँ माइनस किया ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये भाई साहब गेन कर रहे हैं, बाकी तो ये दोनों ही रो रहे हैं। अब देखो तो आपका जो शेयर आ रहा है, अब आपका जो वहां पर जनरल रिजर्व था वो कितना था, पहले ये देखो। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 72,000, कितना है 72,000। अब ध्यान से देखो ये कितना कंपेंसेट करेगा, कितना इसका गेनिंग शेयर है, तो 72,000 इंटू कितना 2/24, ये समझ में आ रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 12 24, तो 12 6 जा 72, ये तो भैया कंपेंसेट करेगा 6,000 से, ये बात क्लियर। अब इसको कितना मिलेगा आन को, अगेन 72,000 इंटू सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/24, तो ये आपका आ गया 3,000 इंटू 1/24 3,000, तो ये आपकी जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पर। आपको डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया। तो शान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू आंस कैपिटल अकाउंट 3,000 टू बांस कैपिटल अकाउंट 3,000। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है आपकी, करीम सलीम एंड रहीम। देखो पूरे ट्यूनिंग में नाम है, आन पान शान, करीम सलीम एंड रहीम, ठीक है। का ओल्ड रेशियो की बना 5:3:2, ये क्लियर। न्यू रेशियो की बना 2:3:5, ये भी क्लियर, ठीक है। With effect from 1st April 2021, they also decide to record the effect of the following without affecting their book value। तो important point क्या है, without affecting their book value, मीन्स भैया हम इन वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगी बैलेंस शीट। तो अब मुझे इसका नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। बस अब ये बताओ जनरल रिजर्व पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव, पॉजिटिव। कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व कोई भी होगा पॉजिटिव। P&L अकाउंट क्रेडिट है तो पॉजिटिव। P&L अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये आपका क्या है, वो डेबिट होगा, तो अच्छा जी। P&L अकाउंट क्रेडिट है भैया, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, क्या हो गया है, बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड में इसीलिए शो किया जाता है, वो डेबिट बैलेंस होता है, और जितने भी लॉसेस होते हैं उनको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। बस तुम्हारी बैटरी डाउन हो रही है, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये तो लिखा ही हुआ, और वैसे भी आपको पता है ये नेगेटिव है, तो इसको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो अब अगर मैं नेट इफेक्ट निकालता हूँ तो देखो नेट इफेक्ट क्या आएगा, ये तो आई थिंक आपका कितना हो गया, ये तो सीधा आपका 2.5 लाख आ रहा है, आ रहा है। पॉजिटिव बैलेंस अगर मैं यहाँ निकालू आपका, तो ये तो पूरा हो गया 2,50,000, इसमें से 1 लाख तो सीधा लिख दू नेट इफेक्ट आपका 1.5 लाख आ रहा है। अब ये जो 1.5 लाख आ रहा है आपका, ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। इसकी जनरल एंट्री फिर क्या होनी चाहिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सारी बात क्लियर हो गई। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो इधर देखो, सबसे पहले आपने निकाला नेट इफेक्ट, यही था पहला स्टेप। तो जितने भी पॉजिटिव बैलेंस थे आपने इनको प्लस किया, ये आ गया 2,50,000, दीदी ये देखो, ठीक है। इसमें से लेस कर दिया आपने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1 लाख, तो आपका कितना इफेक्ट आ गया, ये आपका 1,50,000। ये कहानी क्लियर, ठीक है। अब आपने क्या निकाला, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो जब आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालोगे तो देखो जो ओल्ड शेयर है इन पार्टनर्स का, जो ओल्ड रेशियो है वो है 5:3:2, ये है ओल्ड रेशियो, ये क्लियर है। और क्वेश्चन में जो न्यू रेशियो गिवन है इन पार्टनर्स का, वो गिवन है आपको 2:3:5। तो सलीम का ओल्ड शेयर कितना होगा, 5/10 होगा, और न्यू शेयर कितना होगा 2/10। आपने माइनस किया तो देखा कि इसका तो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, तो ये भाई सब तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सलीम का ओल्ड शेयर आ रहा है 3/10 और न्यू शेयर भी, इनका तो कोई लेना देना है नहीं, ना फायदे में ना नुकसान में, न्यूट्रल। रहीम के केस में आपने देखा कि इसका ओल्ड शेयर आ रहा है 2/10 और न्यू शेयर आ रहा है 5/10, आपने इसको माइनस किया तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये भाई सब गेन कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगा, ये कितना गेन कर रहा है 3/10, तो भैया 1,50,000 का 3/10 निकाल दो, 3/10 तो कितना आ जाएगा 45,000। तो कह रहे हैं रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसका भी 3/10 ही है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप जनरल एंट्री बनाओगे इसकी तो कुछ ऐसे बनेगी, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 45,000
टू करीम्स कैपिटल अकाउंट 45,000। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम शुरू करेंगे, अब आपकी बैटरी हो गई है डाउन, तो मैं अब इसको हम किस कंसेप्ट से शुरू करेंगे ये बताए तो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है,